हाँ जी हाँ जी कि नाम सेवा भारती का उद्देश्य है, हमारा नारा है नर सेवा नारायण सेवा। और आपने देखा भी होगा जिस दिन से ये आपदा जम्मू कश्मीर में आई है, उसी दिन से जब चिशोटी में वो घटना हुई, उसी दिन से आपके ध्यान में आया होगा कि जो संकट मोचक दल अपना सेवा भारती का वहां पे सक्रिय हो गया था। उसके बाद ये इसी प्रकार की घटना कठुआ में हुई और दुर्भाग्यवश हमारे जम्मू अपना सांबा जिला में भी ऐसी कुछ घटनाएं ध्यान में आई जिसमें बाढ़ प्रभावित लोग थे। जिस दिन पहले दिन हमने ये सूची बनाना प्रारंभ की तो वो 31 परिवारों की सूची आई थी, लेकिन हाँ, आपकी जानकारी के लिए और अन्य सभी लोगों की जानकारी के लिए अभी तक हमने जिन परिवारों को ये राशन पहुंचा दिया वो ऐसा 320 के आसपास ये परिवार हैं जहां तक हमने राहत सामग्री भेजी है। कई लोगों को वो मिल गया है, कईयों तक अभी पहुंच रहा है। हमने 2 दिन पूर्व देखा कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक भी संघ के अपने सेवा भारती के कार्यकर्ता इस सामान को वहां जहां जरूरत है वहां पहुंच जाए समय रहते पहुंचे, इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत कामों को छोड़ के इस कार्य में लगे हैं। और यही हमारा लक्ष्य भी है, जहां कम वहां हम, यानी जहां पे कोई नहीं पहुंच पा रहा वो समय रहते सही समय पे वो राशन या अन्य जरूरत की सामग्री जो है वो वहां पहुंच जाए। इसीलिए सभी कार्यकर्ता अपने देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता कार्यरत हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है आपको ये कार्य करते और कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जी, कि जैसे रोड नहीं है, यहाँ पे रोड की बहुत समस्या, तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए पंकज जी, हमारा ये जो सेवा कार्य है ये कोई किसी अपने समाज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का विषय नहीं है, परंतु ये जो कार्य हम करते हैं यहाँ से समाज प्रेरणा लेके वो भी इस कार्य में लगे, यही हमारा लक्ष्य है। और आपके ध्यान में भी आया होगा, हमने भी देखा हमारे सेवा भारती के प्रारंभ करते करते समाज के कई ऐसे वर्ग हैं जो आज रिंग रोड पे खाना खिलाने की बात हो, फिर अपना सुंब क्षेत्र में हमने देखा नड में एक अपने पत्रकार बंधु हैं अजय जी, उन्होंने भी एक ऐसा रिलीफ सेंटर खोला। यानी हमारा लक्ष्य भी यही है कि समाज प्रेरणा लेके उस कार्य को जो हम करना चाहते हैं उस काम को खुद करे, यही हमारा लक्ष्य है। और अच्छा लगता है देख के कि समाज ने इस चीज को ओन भी किया है, यानी एक दूसरे का दुख दर्द समझकर उनकी कठिन घड़ी में अब आज समाज एक दूसरे के साथ खड़ा है, यही हमारा लक्ष्य है। उसी ओर हम सब अग्रसर हैं, यही बात देख के हमें संतुष्टि भी होती है। श्री राम, जैसा कि आप सबके ध्यान में है ही है कि पूरा जम्मू कश्मीर इस समय प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और उसी कड़ी में हम प्रमंडल खंड में जैसे कि 52 गांव आते हैं इसमें, तो यहाँ पर भी काफ़ी परिवार जो है वो प्रभावित हुए हैं, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो हम सभी स्वयंसेवक बंधुओं ने आपस में चर्चा करी और ध्यान में आया कि ऐसे 52 गांव में से लगभग 30-35 गांव में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो जैसा आप सबके ध्यान में है ही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती हर आपदा में लोगों के सहयोग के लिए हमेशा अग्रसर होकर लोगों का सहायता करती है। तो उसी कड़ी में पिछले दिनों में भी हमारे प्रमंडल खंड की इकाई के सभी स्वयंसेवक बंधु सेवा भारती के कार्यकर्ता अपने हर गांव में पहुंचकर और जो लोगों का नुकसान हुआ उसका आंकलन कर रहे हैं और जो चीजें हमारे ध्यान में आ रही हैं कि हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं अपने लेवल पे। बाकी सरकार या राजनीतिक दल तो अपने लेवल पे करेंगे, लेकिन जो सहयोग हम अपने लेवल पे कर सकते हैं उसी कड़ी में हम पिछले दिनों गए भी थे। जैसे दियोन मंडल का कुंड गांव है या पुरमंडल जो प्रॉपर
है, यहाँ पर भी 2-4 घर प्रभावित हुए हैं बाढ़ में, तो उन तक हमने राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। और बाकी भी जो पुरमंडल ब्लॉक जो पड़ता है, यहाँ पर काफी गांव में लोगों का नुकसान हुआ, वहां पर स्थानीय कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हुए हैं कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी एक सूची तैयार करके और हम उन तक घर घर तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारा ये दोबारा अभियान था और इसमें पुरमंडल उत्तरवैनी तीर्थ सेवा न्यास, जो कि पुरमंडल उत्तरवैनी और इसके आसपास के गांवों के उत्थान के लिए 2018 से लगातार काम कर रहा है और समाज से सहायता लेकर के लोगों तक सहायता पहुंचाना, जो सामर्थ्यवान समाज है उनसे सहायता लेकर के जिनके पास खाने के लिए राशन तक भी नहीं है उन तक ये राहत सामग्री पहुंचाने का काम करेंगे। अभी हमने लगभग 50 किटें तैयार कर ली हैं, तो हमारे पास कोई 50 एक सूची आ गई है अलग अलग गांव में, पुरमंडल खंड के 52 गांव में से, और वहां तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।